हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 की पहली कविता जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके कवि हैं जॉन डन, याद रखना है। बॉर्न इन 1572 और डाइड इन 1631, यानी जन्म हुआ 1572 में और 1631 में मृत्यु हुई। जॉन डन को बोला जाता है मेटाफिजिकल पोएट। आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा मेटाफिजिकल पोएट किसको बोलते हैं, तो जॉन डन को। अब कह रहा है बॉर्न इन लंदन, जन्म हुआ है लंदन में, इनटू रोमन कैथोलिक फैमिली। याद रखना है किस फैमिली में, रोमन कैथोलिक फैमिली में। कह रहा है पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। तो मेटाफिजिकल पोएट्री के पायनियर थे, प्रणेता थे, अग्रदूत थे, या मान के चलिए कि शुरुआत करने वाले कवियों में से एक थे। उसके बाद देखते हैं इनकी रचना कंपोजिशन। तो इनकी 3 कंपोजिशन है जिसको आपको याद रखना है हर हाल में। पहला है सॉन्ग्स एंड सोनेट, दूसरा है सटायर्स एंड एलिजीज और तीसरा है सरमन। पहला क्या है, सॉन्ग्स एंड सोनेट, दूसरा सटायर एंड एलिजीज और तीसरा है सरमन। सटायर मतलब होता है व्यंग, एलिजीज मतलब होता है सैड सॉन्ग या शोक गीत बोल सकते हैं, और सरमन होता है उपदेश। तो अब कविता देखते हैं। तो कविता का शुरुआत करते हैं और पहला 2 लाइन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। GOE को मतलब को यहाँ मीनिंग हम लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है स्वीटेस्ट लव यानी मेरी जान, आई डू नॉट गो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। फॉर वेरीनेस ऑफ दी मतलब यू होता है तुमसे थक कर मेरी जान मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये थकान है या उबना है, ठीक है। आगे कह रहा है नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी। MEE मी मतलब मी हो गया, और फीटर मतलब होता है बेटर, ठीक। फीटर मतलब बेटर। तो ये लाइन कह रहा है कि ना ही इस आशा में कि दुनिया हमें तुमसे ज़्यादा प्यार करेगी, तुमसे ज़्यादा प्यार करेगी। कह रहा है बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। कह रहा है चूँकि एक दिन हमको मरना है अंत में, दिस बेस्ट यह अच्छा है, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट तो अपने जीवन को मैं हंसी खुशी गुजारूं अगर एक दिन मरना ही है तो। कह रहा है दस बाय फैंड डेथ टू डाई। डाई मतलब भी मरना होता है, डेथ मतलब मृत्यु होता है। तो कह रहा है एक दिन जब हमको मरना है ही है तो अपने जीवन को खुशी खुशी क्यों ना व्यतीत करूं, 10 बाय फैंड दैट टू डाई। आगे कह रहा है 10 बाय फैंड दैट टू डाई, ताकि शानदार मृत्यु को प्राप्त कर सकूं। मृत्यु का स्वांग ना हो, बल्कि मैं जिंदगी को ऐसे जीऊं कि मेरी मृत्यु शानदार लगे, नाटक जैसा नहीं लगे। आगे कह रहा है यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज हियर टुडे। तो कह रहा है यस्टर नाइट पिछली रात होता है, तो पिछली रात क्या हुआ था, सन चले गए थे, सूरज चले गए थे, पर देखो आज फिर क्या है, वापस आ गए हैं। आगे देखते हैं। करा ही हैथ नो डिजायर नो सेंस। हैथ मतलब यहाँ है जो गया। करा ही हैज नो डिजायर नो सेंस, तो उनके पास ना कोई इच्छा है ना ही कोई सेंस या समझ है। करा नॉट हाफ सो शॉर्ट वे, ना ही उसके पास हाफ मतलब आधा, ना ही कोई उसके पास शॉर्टकट है या छोटी रास्ता या आधा रास्ता है। करा देन फेयर नॉट में, इसीलिए मेरे बारे में भय मत करो। कह रहा है बट बिलीव दैट आई शेल मेक स्पीडियर जर्नी। कर रहे हैं मेरे बारे में शक मत करो, भय मत करो, यह विश्वास करो कि मैं क्या करूंगा, स्पीडियर यानी तेज यात्रा करूंगा। सिंस आई टेक माई मोर विंग्स एंड सफर देन ही। कह रहा है मेरे पास सूर्य के से ज्यादा एक तो वजह है वापस लौटने का, और मेरे पास क्या है, पंख भी लगे हुए हैं। कह रहा है ओ हाउ फेबल इज मेंस पावर। उसके बाद अगले लाइन में बोलते हैं कवि कि मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है। फेबल मतलब वीक या कमजोर होता है। कह रहा है दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कर रहा है कि दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब अच्छा चीज आता है जीवन में, सौभाग्य आता है जीवन में, तो कैन नॉट एड अनदर आवर, तो उसमें एक्स्ट्रा या अधिक घंटे नहीं जोड़ सकते हैं, यानी कि जीवन की खुशियों में और समय नहीं जोड़ सकते हैं। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही उस खुशियों को वापस ला सकते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन जैसे ही बुरा दिन आता है या बुरा वक्त आता है,
एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। लेकिन जैसे बुरा वक्त आता है हम उसमें अपनी ताकत को झोंक देते हैं। स्ट्रेंथ ताकत होता है, ज्वाइन जो है ये जुड़ना होता है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम इसके लंबाई चौड़ाई को बढ़ा देते हैं। इट इज़ ओवर अस टू एडवांस, और यह क्या कर देता है, हमें और दुखी कर देता है। तो यह हमें बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है। कहने का मतलब यह है कि अगर सुख आता है, अच्छे दिन आते हैं, तो उसमें हम ज़्यादा दिनों को नहीं जोड़ते हैं, लेकिन वही जब दुख आता है तो वो बढ़ता ही जाता है। खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकती है, जबकि दुख ज़्यादा दिन चलता है। तो इसका कुछ ट्रू एंड फॉल्स है, देख लेते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव को याद करने में आसानी होगी। पहला है द पोएट वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड। कर रहा है कवि अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाह रहा है क्योंकि वह उससे थक गया। आप लोग बताएंगे पहले ट्रू है या फॉल्स। पॉज करके देखते हैं, यह है फॉल्स। ठीक है, कवि अपनी प्रेमिका से थक कर नहीं जाना चाह रहे हैं। द पोएट हैज फाउंड अनदर लेडी हु इज मोर ब्यूटीफुल। दूसरा है, कह रहा है कि कवि जो है दूसरी सुंदर महिला को पा लिया है या प्राप्त कर लिया है जो उनकी प्रेमिका से ज़्यादा सुंदर है। तो ये भी फॉल्स है। कह रहा है द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन व्हाट द सन अंडरटेक। तो कह रहा है कवि लंबी यात्रा लेना चाह रहे हैं, किससे, सूर्य से भी। तो ये भी फॉल्स है। कह रहा है मेन्स पावर इज वेरी वीक। ये ट्रू है, मानव की शक्ति क्या है, बहुत कमजोर है। The poet loves his beloved so intensely that he will come back very soon। कह रहा है कवि इतना प्यार करते हैं अपनी पत्नी को या प्रेमिका को कि वह बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर हम अगले पार्ट में देखेंगे। कविता के बचे हुए हिस्से को देखते हैं। आगे कह रहा है when thou sighest not wind। कह रहा है कि जब तुम सांस लेती हो तो तुम सांस के साथ हवा नहीं लेती हो। बट साइड्स माई सोल अवे, तुम अपने सांस के साथ मेरी आत्मा को भी ले जाती हो। करा व्हेन द वेव्स्ट अनकाइंडली काइंड, जब बेरुखी से तुम रोती हो। माई लाइफ्स ब्लड डॉट दिखे, तो क्या होता है कि मेरे जीवन का खून, मेरे शरीर का खून सड़ने लगता है। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है, भी मतलब होना। दैट द लव्स्ट मी, कि तुम मुझसे प्यार करती हो। एज द सेस्ट, जैसा कि तुम कहती हो। इफ इन दाइन, यदि तुम में। माई लाइफ द वेस्ट, कह रहा है यदि तुम, जैसा कि तुम कहती हो, तुम में मैं बसता हूँ। तो अगर तुम रोती हो तो क्या होता है, मेरा भी जीवन बर्बाद होता है। क्योंकि तुम रोती हो तो तुम्हारे अंदर मैं बसता हूँ, तो मैं भी रोता हूँ। द आर्ट बेस्ट ऑफ मी, क्योंकि तुम में मेरा सबसे सुंदर रूप बसता है। तो कवि बोलते हैं कि तुम जो सांस लेती हो, तुम मेरी सांस नहीं लेती हो, मेरी आत्मा को भी हमसे दूर करती हो। कैसे, आहें भर के जो सांस लेते हैं। व्हेन द वेव्स अनकाइंडली काइंड, जब तुम बेरुखी से रोती हो। माई लाइफ ब्लड तो टिके, और मेरे जीवन का जो खून है, ब्लड है, वो क्या होता है, सड़ जाता है, जम जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है। इट कांट बी दैट द लव्ड मी, कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो। एज द सेस्ट इफ इन दाइन, यदि मैं तुम्हें बसता हूँ। लाइफ द वेस्ट, तो तुम जो रोती हो तो मेरा जीवन क्या होता है, तुम्हारे साथ खराब होता है या बर्बाद होता है। क्यों, क्योंकि द आर द बेस्ट ऑफ मी, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा सबसे अच्छा रूप रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि लेट नॉट द डिवाइन हार्ट, कि मैं चाहता हूँ कि अपनी सुंदर आत्मा को, अपने सुंदर दिल को क्या करो, फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में बुरा मत सोचने दो। ठीक, डेस्टिनी में टेक द पार्ट, इससे क्या होगा, भाग्य अपना खेल खेल देगा।
पार्ट मतलब हिस्सा लेना, डेस्टिनी भाग्य अपना काम कर देगा, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और तुम जो मेरे बारे में बुरा सोचती हो सकता है वो सच हो जाए, बट थिंक दैट, लेकिन सोचो क्या मेरे बारे में, दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, हम लोग एक दूसरे की तरफ बस पीठ करके सोए हैं, दे हु वन अनदर कीप ए लाइफ नेवर पार्टेड बी, कराए जो एक दूसरे के को जिंदा रखते हैं या एक दूसरे के अंदर जिंदा रहते हैं वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ये कविता यहीं ख़त्म होता है। इसका क्वेश्चन आंसर और समरी हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों से शेयर कीजिए, उनको भी बताइए ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जाए।